वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग अभी निकलने वाले हैं वैष्णो देवी के लिए। हमारे साथ और भी कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे, तो सब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सभी हम निकल पड़े हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और हमारे साथ इस बार कंपनी भी है। सभी हाय बोलिए। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग उधमपुर से हमने स्टार्ट किया है, तो उधमपुर से 25 किलोमीटर्स है का डिस्टेंस। फिर बाणगंगा से यात्रा करेंगे, अराउंड 13 किलोमीटर्स का ट्रैक है। वहाँ से हम लोग पद यात्रा करेंगे। और अगर आप लोग जम्मू से आ रहे हैं तो जम्मू से 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। जम्मू तक आप ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हो, तो वहाँ से आपको कैब मिल जाएगा और आप लोग कटरा पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको यात्रा करना पड़ेगा। तो और भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग सब निकल पड़े हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है। उधमपुर से कटरा का रोड कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है, तो आप स्मूथली ड्राइव करके जा सकते हैं और क्लियर स्काई भी है। ट्रैकिंग के लिए है एकदम परफेक्ट। सामने रोड साइन भी दिख रहा है, कटरा है बस 25 किलोमीटर्स। और हमें आगे दिख रहा है माता वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ और इन्हीं पहाड़ियों में बसा हुआ है माता का मंदिर, और जो है हमारा आज का डेस्टिनेशन। तो आगे हमें कटरा के लिए टर्निंग लेना पड़ेगा, सामने से राइट। अगर आप कश्मीर या उधमपुर से आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा कटरा के लिए, और अगर आप जम्मू से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा कटरा के लिए। माता ने हमें बहुत ही अच्छे दिन पे बुलाया है। देखिए कितना ब्राइट एंड सनी डे है। कटरा जाने का रोड है इतना ही ज़्यादा सुंदर। ये सीनिक ब्यूटी आपको माता के भवन तक का ट्रैक करने में और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटरा के बस स्टॉप में। ठीक कटरा बस डिपो के पास ही है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, और वहां से आप अपना यात्रा टिकट ले सकते हो। ऑनलाइन भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यात्रा के लिए, जिसके लिए है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, और वहां से भी आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग निकल पड़े बाणगंगा एंट्री पॉइंट की तरफ। बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मैं कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूं। आप अगर जम्मू और कश्मीर के बाहर से आ रहे हैं तो ज़रूर अपना RT-PCR टेस्ट करवा के आएँ। हम सब है उधमपुर से, जो कि है जम्मू में ही, तो इसीलिए हमें RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये है बाणगंगा एंट्री पॉइंट, और यहीं से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। हम अपना कार पार्क करके पदयात्रा स्टार्ट करेंगे। बाणगंगा गेट में ही हमें दिखे घोड़े। आप घोड़े भी ले सकते हो भवन तक जाने के लिए, अगर आप पदयात्रा करने में असमर्थ हो। घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर से जाने के चार्जेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घोड़े के चार्जेस मैंने यहाँ के घोड़े वालों से पूछा। घोड़े के अर्धकुंवारी तक ही जाता है? मैंने घोड़ा पूरा माता के दरबार पे जाता है मैडम। कितना है चार्जेस? 1250। पूरा आने जाने का सिर्फ वन वे है?
आने जाने और अभी डोली नहीं जाती अभी? डोली 3150 रुपये वन साइड। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर का 1740 रुपये। बोलोगे ना डोली की तरह ऐसे ही लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। बाणगंगा एंट्री पॉइंट से हमने एंट्री कर लिया है। सब हम यहीं पे इकट्ठा हो गए हैं और यहीं से यात्रा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अर्धकुंवारी तक का डिस्टेंस है अराउंड 7 किलोमीटर्स। तो पहले हम पद यात्रा करेंगे 7 किलोमीटर। पूरे भवन तक के रास्ते में आपको मिलेंगे बहुत सारे फोटो स्टूडियो, जहाँ पे रिक्रिएट किया गया है डल लेक का शिकार, वैष्णो माता का मंदिर, जहाँ पे आप लोग फोटो क्लिक करवा सकते हो और वापस लौटते वक्त आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गुलशन कुमार जी का फेमस लंगर, और इस लंगर में मिलता है बहुत ही टेस्टी और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ खाना यात्रियों के लिए। हम यहाँ आ गए हैं पूजा सामग्री वाले शॉप में। यहाँ से हमने ले लिया है वॉकिंग स्टिक। ये ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें। साथ ही रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर भी मिलने वाले हैं, तो उन्हें भगाने में भी बहुत हेल्प करेगा ये स्टिक। क्यों अलग क्या है? और यात्रा के लिए हम हो गए हैं पूरी तरह रेडी। जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। और यहाँ से भी अगर आप चाहो तो आपको घोड़े और पालके मिल जाएंगे। हेलीकॉप्टर के लिए आपको करना पड़ेगा प्रायर बुकिंग 2 मंथ्स पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। और आगे अर्धकुंवारी से भवन तक मिल जाता है बैटरी ऑपरेटेड कार भी। तो अगर आप चाहो तो बैटरी ऑपरेटेड कार से भी भवन तक जा सकते हो। और यहीं से नीचे है स्नान घाट बाणगंगा का। भवन तक के रास्ते में आपको मिल जाएंगे और भी बहुत सारे मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर हैं। तो पूरी यात्रा में हम अलग अलग मंदिरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा बहुत लंबी है, इसीलिए रास्ते में हम लोग पानी और जूस पीते रहेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे। हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आरोही क्या खाना है? मैगी। तुम्हें की खावे? मैगी। सब मैगी। भवन तक के रास्ते में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे भोजनालय और वैष्णो ढाबा भी। और हमारे साथ है हमारे ये फ्रेंड जो आ चुके हैं वैष्णो देवी बहुत तो आपका 8 टाइम है यहाँ पे अभी? जी 8 टाइम है मेरा यहाँ पे। अच्छा अच्छा 2012 से मैं आ रहा हूँ। अच्छा। बीच में मतलब 2 साल नहीं आया, 19-20 में, फिर 21 में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पोस्टिंग के बाद कितने बार आए आप? पोस्टिंग के बाद मतलब ज्वाइनिंग के पहले एक बार, ज्वाइनिंग के बाद 8 बार मान लीजिए। 8वीं बार है, 9 बार हो गया मेरा ये। अरे वाह, तो हर बार अलग कुछ लगता है या कुछ? नहीं अलग क्या है, सब सही लगता है। बाद में मतलब जब रोपवे बन गया या ऑटो बाद में चलने लगी या नया रास्ता बना, उससे मैं एक बार गया हूँ। अच्छा, बाकी पुराना स्टेशन पे गए हैं। तो हर बार इतना मतलब श्रद्धा से आते हैं हर बार ही? हाँ हाँ। चलो, हम तो सेकंड टाइम आ रहे हैं, तो हमें भी एक बार आने से दूसरी बार आने का फिर से इच्छा तो होता ही है। और ये लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। वैष्णो ढाबा से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े आगे। चलिए भैया, राजकुमारी कितना है? 3 किलोमीटर। 3। और कितना आगे अभी? अभी 2 भाई। और भी 3 किलोमीटर जाना है अर्धकुंवारी तक, और वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड कार चलते हैं तो उसमें जाएंगे। तो चलिए, अभी सफ़र लंबा है, पर सुबह निकले हैं इसीलिए धूप थोड़ा कम है, फिर भी अपहिल है इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होता ही है। तो चलिए, रास्ते में आपको दिखेंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट शॉप भी,
जहाँ से आप जाते वक्त ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो। और हमें सामने ये बोर्ड भी दिख गया जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि अर्धकुंवारी के लिए और 3 किलोमीटर्स बाकी है। और आगे आप देख सकते हो लगा हुआ है श्राइन बोर्ड का ये बोर्ड, जिसमें मेंशन है पालकी और पोनी राइड के चार्जेस। पूरे भवन तक के रास्ते में आपको मिलेंगे ये ढोलकी वाले, जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे भवन तक की यात्रा में। यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं 526 स्टेप्स। और अगर आप हार्ट पेशेंट है तो ये स्टेप्स आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि 526 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गए, हमें बहुत ज़्यादा रुक रुक के जाना पड़ा। और रास्ते में मुझे मिली ये छोटी सी बच्ची। एक आ जाओ। सीढ़ियों का रास्ता ले लिया था, 526 स्टेप्स हैं और यहाँ से व्यू है कुछ ऐसा, सिटी का व्यू मिल रहा है। और अभी भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। आफ्टर 526 स्टेप्स टोटली एग्जॉस्टेड, और अभी भी 1.5 किलोमीटर बाकी है अर्धकुंवारी। तो अर्धकुंवारी तक चलेंगे, छाँव में बैठेंगे और थोड़ा खीरा खाएंगे, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो जाए। पानी पीते रहो, जूस पीते रहो, खीरा खाते रहो। और रास्ते में जगह जगह आपको चिल्ड एंड प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। फाइनली हम लोग आ गए हैं अर्धकुंवारी। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से भवन जाने के हैं 2 रास्ते, हिमकोटी मार्ग या फिर हाथी माथा मार्ग से आप जा सकते हो। और फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अर्धकुंवारी और यहाँ तक आने में हमें लग गए 3.5 आवर्स। हमने स्टार्ट किया था 8:30 को और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए 11:30 में। पर यहाँ से आगे हम लोग जाने वाले हैं बाय बैटरी कार और वो खुलता है 1 बजे, तो 1.5 घंटा हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब बैठे हुए हैं। और यहाँ आरोही भी ब्लॉगिंग कर रही है, देखिए वो भी दिखा रही है यहाँ की सीनिक ब्यूटी। वीडियो करें। आगे था बैटरी कार के लिए इतना लंबा क्यू, पहले से ही सभी क्यू में खड़े हैं, काउंटर खुलते ही टिकट लेना है। डंडा वगैरह भेंगे गए टिकट दे देना मुझे। तो अल्टीमेटली पहुंच गए हैं हम लोग भवन में और यहीं तक कैमरा भी अलाउड है, तो अंदर तक तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगी, तो मैं बस मंदिर का आपको दर्शन करवाऊँगी। तो यहाँ से है ये व्यू। ये है इंक्वायरी काउंटर और डोनेशन काउंटर।
टाइम 1:30 हो गया था, इसीलिए हमने पहले लंच कर लिया। और भवन के पास ही है मनोकामना भवन, जहाँ पे है भोजनालय और डॉर्मेटरीज, जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो और आपको फूड भी मिल जाएगा। अगर आप स्टे करना चाहते हो डॉर्मेटरी में तो चार्जेस है पर नाइट 120 रुपीज़ पर पर्सन। और भोजनालय में आपको मिल जाएगा फूड बहुत ही नॉमिनल रेट में। हमने लिया था राजमा चावल और कढ़ी चावल, जो था बहुत ही लाइट और फिलिंग भी। हमारा हो गया है दर्शन, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है। और हमने यहाँ से लिए माता रानी के सिल्वर कॉइन। गोल्ड कॉइन्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। और नेक्स्ट हम जाएंगे भैरवनाथ के टेम्पल में, जिसके लिए हमें रोपवे से जाना पड़ेगा केबल कार से। तो वो खुला रहता है 5 बजे तक, अभी टाइम हो रहा है 3:30 PM। तो वहाँ निकल जाएंगे, वहाँ भी क्यू है काफ़ी, तो 5 बजे तक ही खुला रहता है। तो वहाँ पहले दर्शन करेंगे और भैरवनाथ के दर्शन करने से ही ये पूरा वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट होती है। तो वो दर्शन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ चलते हैं और हमने लिए हैं ये सिल्वर कॉइन्स भी। और चलिए भैरवनाथ का दर्शन करने चलते हैं। और हम जा रहे हैं रोपवे से ऊपर भैरव घाटी की तरफ। भैरव घाटी का डिस्टेंस भवन से है 2 किलोमीटर और रोपवे सर्विस स्टार्ट हुआ है 2018 से ही। यहीं पे भैरवनाथ का कटा हुआ सिर गिरा था और भैरवनाथ के दर्शन से ही वैष्णो देवी का दर्शन पूरा होता है। और यहाँ से नीचे आप देख सकते हो हेलीपैड, यहीं पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है भवन के लिए। और यही है हाईएस्ट पॉइंट वैष्णो देवी का और यहाँ से व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं नीचे भैरव घाटी से माता के भवन में और अभी हमें जाना है वापस अर्धकुमारी। तो इसके लिए बैटरी ऑपरेटेड कार के लिए क्यू है, तो चलिए ले लेते हैं टिकट बैटरी ऑपरेटेड कार के लिए। क्यू था बहुत ही ज़्यादा लंबा और 45 मिनट्स क्यू में लगने के बाद भी हमें टिकट नहीं मिला। और हमें बैटरी ऑपरेटेड कार का टिकट नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट विंडो ओपन होगा 8 बजे और 6 बजे हैं, तो 2 घंटे में ही हम लोग वॉक करके अर्धकुमारी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अभी पूरा वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, पूरा 13 किलोमीटर्स। तो डाउनहिल फिर भी इजी है, तो लग रहा है कि 3.5-4 घंटे में पूरा 13 किलोमीटर हम लोग उतर जाएंगे। होपफुली 10 बजे तक हम लोग नीचे होंगे। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा वॉकिंग
करना पड़ रहा है, बैटरी ऑपरेटेड कार नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि कोरोना काल है। इतने लोग आए हुए हैं दर्शन करने, तो अभी वॉकिंग करके ही नीचे जाना पड़ेगा। चलो, अभी तो स्टार्टिंग में रोड सही है तो पहुंच जाएंगे, होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और 6 किलोमीटर्स है कटरा। और वापसी में हमें दिखे ये सुवेनियर शॉप, जहाँ से आप ले जा सकते हो कुछ गिफ्ट आइटम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। यात्रा के बाद लेग पेन और बॉडी पेन होना नॉर्मल है, और इसके लिए यहाँ पे है बहुत सारे मसाज शॉप भी, जहाँ पे है चार्जेस बहुत ही नॉमिनल। और फिर हम आ गए ड्राई फ्रूट्स के शॉप में। जम्मू एंड कश्मीर के अखरोट है बहुत ही ज़्यादा फेमस, और यहाँ का लोकल प्रोडक्शन है, इसीलिए है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस भी। कितने के? अखरोट लेते वक्त ज़रूर चेक कर लेना कि ये एकदम A1 क्वालिटी का है, इजीली टूट जाए आपके हाथों से। तो फ्रेंड्स, चलते चलते अभी हमने बस 6 किलोमीटर ही क्रॉस किया है और 8 PM हो गया है, और मेरे मोबाइल का चार्ज भी लो है, तो हमको पहुंचते पहुंचते लग रहा है 11-12 बज जाएंगे नीचे तक। तो इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। मैं फिर से बहुत जल्दी आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा एक ट्रैवल व्लॉग, तो मिस मत करना। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।